क्या अखिलेश यादव है सनातन विरोधी? गाय को गोबर को लेकर ये क्या बोल गए अखिलेश यादव? बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को क्यों कहा समाप्तवादी पार्टी? अखिलेश का कौन सा बयान अखिलेश को ही पड़ने वाला है भारी? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे यूपी की सियासत गर्मा गई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। पहले अखिलेश यादव का पूरा बयान सुनिए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार क्या नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है। कहा पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दुर्गंध वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। केशव ने कहा कि किसान, खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वह अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह कट चुका है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कि किसान के बेटे को अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो अकाल तय है। सपा बहादुर अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाप्तवादी में तब्दील होना तय है। दरअसल अखिलेश यादव ने कल यानी बुधवार को कन्नौज में कहा था कि बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए वे गौशाला बना रहे हैं, और हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे थे। कन्नौज में रहकर हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो बीजेपी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। अखिलेश के इस बयान पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि तमाम बीजेपी के नेता और प्रवक्ता अखिलेश के बयान की निंदा कर रहे हैं और साथ ही पलटवार भी किया है। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सारी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती है और सनातन के विरोध में काम भी करते रहती है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। और वहां मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों और महामंडलेश्वर के रूप में सांड छोड़ रखे हैं, छुट्टल सांड छोड़ रखे हैं, ताकि ये सांड घुस घुस के सनातन को फैलाएं और दूसरे के खेतों को, अर्थात दूसरे धर्मों के खेतों को चर जाएं। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो अब वोट बैंक के लिए समर्पित वादी पार्टी बन गई है, लगातार हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान कर रही है। ये उनकी मानक संचालन प्रक्रिया बन गई है। बाइट। राणा सांगा का अपमान करने के बाद, मठाधीश को माफिया कहने के बाद, महाकुंभ का मजाक और मखौल उड़ाने के बाद, अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में, अब वो गाय और गौशाला का भी अपमान कर रही है। मतलब कि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े एक और विषय का कहते हैं कि गाय और गौशाला बदबूदार है, हम इसलिए परफ्यूम पार्क बनाते हैं। देखिए, जिन लोगों को सुअर ज्यादा पसंद है, हो सकता है कि उनको गाय में कोई आस्था ना हो, गौ माता ना लगती हो और बदबूदार ही लगती हो, पर हिंदू आस्था के हर एक चिन्ह पर चोट करना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग। अखिलेश ने बयान देकर कहीं ना कहीं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव को देखते हुए पार्टियां अभी से सक्रिय हो गई हैं और वोट साधने के लिए रणनीति बना रही हैं। लेकिन इस बीच सनातन धर्म पर टिप्पणी करके अखिलेश यादव ये कौन सी रणनीति अपना रहे हैं? खैर, अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव बीजेपी के पलटवार पर क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV7 भारत।